हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। उसका पाठ का नाम है 51 से 100 तक। गिनती है इसमें 51 से लेकर 100 तक। आज हम उसी गिनती को देखेंगे अंकों और शब्दों में। और पाठ का जो नंबर है वो है 4, पेज नंबर 24 के ऊपर ये पाठ है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये चैप्टर, जिसमें 51 से लेकर 100 तक गिनती अंकों और शब्दों में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर शिक्षक छात्रों को समूह में बिठाकर 51 से 100 तक की गिनती का उच्चारण करवाएंगे। अभी फ़िलहाल तो हम लाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि किस तरह से कौन सी संख्या को अंकों और शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है 51 अंकों में और ये शब्दों में। देखो किस तरह से लिखा हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये चीज़ है। ठीक है, फिर है 52, फिर है 53, फिर है 54, फिर है 55, 56, 57, 58, 59 और 60। ठीक है, किस तरह से बोला गया है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, यहाँ पर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। ठीक है, ये थी 61 से 70 तक की गिनती। अब उसके आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे 71, ठीक है, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा किस तरह से मैं बोल रही हूँ। फिर है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। ओके, उसके बाद लास्ट लाइन जो है वो ये है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, फिर है 98, 99 और 100। ठीक है, ये थी 51 से 100 तक की गिनती। ओके, अब ये जो पूरी पिक्चर आपको राउंड में दिख रही है उसको एक बार घर पर आपको अच्छे से रीड करना है। अंकों और शब्दों में किस तरह से 51 से 100 तक गिनती अंकों और शब्दों में लिखी हुई है उसको अच्छे से रीड करना है और बोलना भी है। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 25 के ऊपर, इसमें आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि भोले भैया को रास्ते में आने वाली संख्या का उच्चारण करते हुए साइकिल तक पहुंचाएं। ये ऊपर जो लड़का दिख रहा है उसका नाम है और ये नीचे उसकी साइकिल है। ठीक है, ऑलरेडी इसमें मैंने डन कर दिया है कि किस तरह से वो पहुंचेगा और उसमें कौन कौन से अंक आएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़के का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये, और ये है साइकिल। ठीक है, अब कौन कौन से अंक रास्ते में आएंगे साइकिल तक पहुँचने में उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले रास्ता ढूंढ लेते हैं हम। तो मैंने पहले ऑलरेडी एक रास्ता बना दिया है, यहाँ से होते हुए इस तरह से आपको साइकिल तक पहुंचना है। ठीक है, इसमें एकदम परफेक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन टेक्स्ट बुक में आपको इस तरह से परफेक्शन मिलेगा जैसे मैंने पेंसिल से किया हुआ है। अब रास्ते में कौन कौन से अंक आ रहे हैं
तो सबसे पहले अंक कौन सा आ रहा है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला अंक आ रहा है 21। कौन सा आ रहा है? 21। उसके बाद 50, ठीक है। उसके बाद 67 ये वाला, और उसके बाद लास्ट में आ रहा है 100। इतने अंक रास्ते में भोले भैया को पार करने पड़े, ठीक है। जो उनके बीच में रास्ते में जो जो भी संख्याएं आ रही थी उनके बारे में हमें बताना, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आपको इसमें से देखकर कंप्लीट करना है, और कौन कौन से अंक आए वो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। अब इसी चैप्टर के अंदर पेज नंबर 26 के ऊपर जो एक्सरसाइज है और स्वाध्याय है, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे हम। तो सबसे पहला स्वाध्याय ये वाला है कि उदाहरण के अनुसार जोड़े मिलाइए, ठीक है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनके हिसाब से जोड़े मिलाने हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर अंकों और शब्दों में दी हुई है गिनती, तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर? 73। क्या लिखा है? 73, फिर 99, फिर 56, फिर 88, 76, 69, 85, और यहाँ पर अंक अलग अलग लिखे हुए, हमें उनको जोड़ना है। तो ये कौन सा अंक है उसको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें 85। क्या लिखा है? 85। तो इसे हम इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर ज लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है 73। क्या लिखा है? 73, इससे जोड़ेंगे और यहाँ पर क लिखेंगे, क्योंकि 73 से इसे हमने जोड़ा है, और यहाँ पर नंबर यानी अंकों में 73 लिखा हुआ है। फिर है 69। क्या है? 69। 69 को 69 से जोड़ेंगे, और यहाँ पर 6 लिखा है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। जोड़े मिलाने के बाद उनके जो अक्षर दिए हुए हैं उनसे हम इनको जोड़ने के बाद इन अक्षरों को लिखेंगे। उसके बाद है अगला 56। क्या है? 56 ये वाला, तो इसको इसके साथ जोड़कर ग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अगला जो अंक है वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है 99 यहाँ, और इस यहाँ पर हम लिखेंगे ख, जहाँ पर 99 के पास ख लिखा है ना वो। उसके बाद है अगला 88। क्या है? 88 ये रहा, और इसको यहाँ पर घ को लिखेंगे। लास्ट में जो है वो क्या है? तो 76। क्या है? 76, यहाँ पर 76 है, और यहाँ च हम लिखेंगे, क्योंकि 76 के बाजू में च लिखा हुआ है। तो आपको भी इस तरह से मैच करके उसके जो अक्षर हैं सामने उनको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है वो ये है, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखें। जहाँ पर शब्दों में लिखा है उसको अंकों में लिखना है, अंकों में लिखा है वहाँ पर शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले लिखा है 79 अंकों में, शब्दों में, उसको अंकों में यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। इसमें से देखकर आपको आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। फिर 74 शब्दों में लिखा है, उसको अंकों में इस तरह से लिखा जाता है। फिर है 59 को इस तरह से लिखा जाता है अंकों में। उसके बाद 63 को शब्द अंकों में कैसे लिखेंगे? इस तरह से। फिर है अंकों में है, उनको शब्दों में लिखना है। तो ये अंकों में लिखा है 75, शब्दों में यहाँ पर लिखना है 75। फिर है 90, तो यहाँ पर 90 अंकों में और शब्दों में दोनों ध्यान रखना है। 54 अंकों में, शब्दों में 54 यहाँ है। फिर है 89, और ये शब्दों में 89, ठीक है। तो ये जो दोनों एक्सरसाइज है उनको आपको टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है, होमवर्क के अंदर, ठीक है। जहाँ पर अंकों में है वहाँ पर शब्दों में, शब्दों में है वहाँ पर अंकों में लिखना है, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है उसको आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। उसको मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। ये जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 23 के ऊपर है, और ये जो हमारा लास्ट चैप्टर था जिसको हमने फिनिश किया उसमें ये रह गई थी। तो इनको सिर्फ जानना है
कि ये क्या है। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, कुछ संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जिनका विश्लेषण हम कभी कभार गलत करते हैं। जैसे सिद्ध में द और ध जुड़े हुए हैं, फिर भी हम द समझते हैं। ठीक है, ऐसी गलती दूर करने, शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन हेतु यहाँ ऐसे संयुक्ताक्षर दिए गए हैं जिनका अध्ययन करना है हमें। ठीक है, तो संयुक्ताक्षर में क्या होता है, एक अक्षर आधा होता है और दूसरा अक्षर पूरा होता है। जैसे क्ष, क और श इसमें मिला हुआ होता है, लेकिन क आधा होता है और श पूरा होता है। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल जो दिए हैं उनको देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। जैसे यहाँ पे ये क और ये श, ये क आधा है, नीचे जो लाइन बनी हुई है ना छोटी सी, वो आधे क की निशानी है। ठीक है, क और श को मिला के क्ष बनता है और उससे शब्द बनते हैं जैसे कक्षा, क्षमा। ठीक है, इसी तरह से आधा ज और निय तो ज्ञ बनता है। क्या बनता है, ज्ञ बनता है। तो ज्ञ से ज्ञान, विज्ञान। फिर आधा क और र तो क्या बनता है, क्र, तो क्रम और क्रिया। इस तरह से दो अक्षरों को एक साथ बोला जाता है, एक आधा होता है और दूसरा पूरा होता है, तो वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे ये आधा द और व दोनों को मिलाएंगे तो द्व। ठीक है, तो विद्वान, द्वार। कई बार हम शब्द बोलते हैं तो बोल जाते हैं, लेकिन लिखने में कई बार गड़बड़ करते हैं, तो वो किस तरह से बनते हैं उनके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। फिर ये है आधा द और ये है पूरा द, तो बनता है द एकदम से, तो तदन। फिर राजगद्दी, इस तरह से इसका उच्चारण होता है। इसी तरह से ह आधा और य तो य, जैसे ब्राह्म, सहया, इस तरह से। ओके, फिर है क और र और म तो बनता है कर्म। फिर है आधा श च तो क्या बनता है, च, जैसे आश्चर्य, पश्चात। इस तरह से संयुक्ताक्षर बनते हैं। इसी तरह से आधा श और र तो श्र, श्र से श्रवण वाला श्र, श्रेष्ठ, इस तरह से। फिर है आधा त और र तो त्र, तो इससे शब्द बनेंगे त्रस्त, त्रिभुज। फिर है आधा ट और र तो बनेगा ट्र, राष्ट्र, ट्रक, इस तरह से शब्द बनेंगे। फिर है आधा द और ध, द। आपने कई बार देखा होगा कि द के नीचे आधा द लिखा हुआ आता है, तो उससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो युद्ध, प्रसिद्ध, इस तरह से शब्द बनते हैं और उनका उच्चारण इस तरह से होता है। फिर है आधा द और म तो म, जैसे पद्म, छद्म, इस तरह से। ठीक है, फिर है आधा क और र, ह्रिय, जैसे हृदय, अफरत। ठीक है, ह और र एक साथ आते हैं। फिर है क र म, कर्म, धर्म, धर्म। इस तरह से संयुक्ताक्षर जो होते हैं वो बनते हैं। एक अक्षर आधा होता है, दूसरा अक्षर पूरा होता है, और उसका किस तरह से उच्चारण किया जाता है वो इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो इसको एक बार आपको अच्छे से रीड कर लेना है कि किस तरह से संयुक्ताक्षर लिखते हैं और उसके बाद किस तरह से उसको बोला जाता है। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज उस चैप्टर की रह गई थी, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर इसको लिया है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको जानना है कि किस तरह से संयुक्ताक्षर बनते हैं। ठीक है, अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको इसको अच्छे से रीड कर लेना है एक बार। ठीक है, ये जो पूरा सर्कल दिख रहा है उसमें 51 से लेकर 100 तक गिनती अंकों और शब्दों में लिखी हुई है, उसको एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद इसको आपको कंप्लीट कर लेना है इसमें से देखकर। ठीक है, और कौन कौन से अंक बीच में आए वो मैंने आपको बताया है वीडियो के अंदर, उनको आपको लिख देना है। इसी पेज के ऊपर यहाँ पे लिख देना है, इस जगह पर आपको लिख देना है कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से संख्याओं से होता हुआ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करनी है, नोटबुक में अभी नहीं लिखना है। ठीक है,
ये वाली एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।